मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के अरकान की सदर से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तारीख पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी की तारीखें रखी। आरिफ अलवी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने पर इसरार किया। अटॉर्नी जनरल भी मुतहरिक रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सदर मुमलिकत से मुलाकात की। इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामिया में इलेक्शन के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख से आगाह करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजिस्ता ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का ऐलान पत्थर पर लकीर तस्वर होगा। हम तारीख बदलने नहीं देंगे, इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। कहा, सदर ने इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतर बिदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार सदर, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत है। इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए थे। आइन वाज़ेह है कि तारीख सदर को देना थी। आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर को हो गई। 7 नवंबर को इंतखाबात न होने से हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। वकील आबिद जुबैरी की बर वक्त इलेक्शन न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सदर को तौहीन अदालत का नोटिस करें? आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं? मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पूरी दुनिया में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम और फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। हज़ारों मुजाहिरीन फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में नस्लकुशी बंद करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाए। शहीद फ़लस्तीनियों की याद में मोमबत्तियाँ रोशन की। भारतीय शहर कोलकाता और चेन्नई में भी लोग फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसराइल रियासती दहशतगर्द है। फ़लस्तीनी अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हमने 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका की नहीं, अवाम की जागीर है। पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। JUI पूरी दुनिया में अमन चाहती है। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन होना चाहिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह। सेनेट ने करारदाद की कसरत राय से मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने करारदाद पेश की। कायदेबान इसाक डार ने कहा कि माजी में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ के मामले में बदनीयती से काम लिया गया। माजी में खराब हुई चीज़ों को ठीक करना है। अज खुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़ हैं। पैनामा उन्हीं में से एक है। सेनेटर आजम नसीर तारा ने कहा कि कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। अदालत हमारी इज्जत कर रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालफत। कहा, यह तौसीह सोचे समझे बगैर है। पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहदे के तहत मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर को मुआशी बेहतरी के लिए माली इक़दाम और हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। FBR इस्लाहात और गर्दशी कर्जों में कमी के इक़दाम का बताया गया। IMF मिशन चीफ ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। नाथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त सम्त पर गामजन करने के लिए इक़दाम जारी रखे जाएँ। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा, मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। जयालू ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनान से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान भुट्टोइज्म के रखवालों की धरती है। यहाँ के एक एक फर्द के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर नायब सदर जमील अहमद की मुलाकात।
चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई, उनका तिब्बी मुआयना भी किया। स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं, तिब्बी मुआयने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब। जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त। जेल इंतजामिया ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जेल डॉक्टर के एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का शाह महमूद कुरैशी को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का तीसरा रोज मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार अफगानों को आरजी कैंपों में पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके अशरफ कोट में घर घर तलाशी। एक रोज कबल 30 गैर कानूनी अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया था। वापस जाने वाले अफगानियों की सहूलत के लिए तुरखम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त दे दी। भारत और श्रीलंका का मैच एशिया कप फाइनल का रेप्लिका बन गया। 358 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 20वें ओवर में 55 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज मुखालिफ बैटर्स पर कहर बनकर टूटे। शामी ने 5 और सिराज ने 3 विकेट उड़ाई। मोहम्मद शामी मैन ऑफ द मैच करार पाए। भारत 14 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त सेमीफाइनल में जगह पक्की। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। जनूबी अफ्रीका के हाथों कीवीज की नाकामी पर बाबर 11 की उम्मीदों को नई रोशनी मिल गई। 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ मैच शाहीनों के लिए क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है। बाबर 11 के लिए मैच जीतने के साथ साथ रन रेट बेहतर बनाना भी इम्तिहान। पाकिस्तान को 84 रन से फतह या 35 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान बादलों की इनिंग्स भी मतवक्के। टॉप 4 की नशिस्त यकीनी बनाने के लिए ग्रीन शर्ट्स को अफगान टीम की 2 और श्रीलंका की 1 मैच में हार का भी इंतजार है। और बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। खाना बदोश खानदान से ताल्लुक रखने वाली रेशमा ने कम उम्री में गाना शुरू किया। 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर गाने का मौका मिला। मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची। बॉलीवुड में भी सहर अंगेज आवाज़ का जादू जगाया। रेशमा को फनी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।